कैटरैक्ट सर्जरी में लेंसेज आजकल बहुत ही एडवांस तरह के आने लगे हैं। कुछ दशकों में इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। ऐसे लेंसेज आने लगे हैं जिनको डाल के हम ऑपरेशन के बाद चश्मे पे डिपेंडेंस बहुत कम हो जाती है। ऐसे लेंसेज को हम प्रीमियम लेंसेज कहते हैं या प्रेसबायोपिया करेक्टिंग लेंसेज कहते हैं, और उसमें मोस्ट कॉमन रहते हैं ट्राईफोकल लेंसेज। सो आज हम समझेंगे कि एक रेटिना पेशेंट जिनको रेटिना की प्रॉब्लम है, क्या वो पेशेंट्स ऐसे लेंसेज प्रीमियम लेंसेज डलवा सकते हैं क्या। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंखों से जुड़ी सारी जानकारी। कैटरैक्ट सर्जरी वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली करे जाने वाली सर्जरी है और 99.9% केसेस में इसके बहुत अच्छे आउटकम्स रहते हैं। कैटरैक्ट सर्जरी में मोतियाबिंद जो आँख का है उसे निकाला जाता है और उसकी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट करा जाता है। ये आर्टिफिशियल लेंस आजकल बहुत ही एडवांस्ड फॉर्म में आने लगा है हमारे पास। पहले हमारे पास मोनोफोकल लेंसेज का ही ऑप्शन रहता था। मोनोफोकल यानी सिर्फ एक ही डिस्टेंस का उसमें फोकस हो सकता था। यूजुअली उसको दूर के लिए हम सेट करते थे, पास के लिए हमें चश्मे पे डिपेंड रहना पड़ता था। एडवांसमेंट्स की वजह से आजकल हमारे पास मल्टीफोकल ट्राईफोकल लेंसेज अवेलेबल है। ये लेंसेज बेसिकली उसी लाइट को अलग अलग डिस्टेंसेस के लिए फोकस करते हैं रेटिना पे। सो दूर का, बीच का, पास का, तीनों डिस्टेंसेस के लिए इसमें पावर इनबिल्ट होता है। उसकी वजह से रेटिना पे जब ये फोकस होता है सो चश्मे पे डिपेंडेंस हमारी बहुत रिड्यूस हो जाती है। सो ऐसे लेंसेज के एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, बट एक रेटिना पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें सो क्या एक रेटिना पेशेंट जिनको रेटिना की कोई बीमारी है वो ऐसे लेंसेज के लिए जा सकते हैं या नहीं। सो इसमें मेरा मत यही रहता है कि वो डिपेंड करता है कि रेटिना की बीमारी कौन सी है। अगर ऐसी कोई बीमारी है जो सेंट्रल रेटिना को इन्वॉल्व करती है, सेंट्रल रेटिना यानी जो आँख का रेटिना है उसका बीच वाला पार्ट, जिसे हम कहते हैं मैक्युला। मैक्युला में बेसिकली हमारे विजन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन मैक्युला से ही आता है। मैक्युला सेंट्रल विजन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सो अगर ऐसी कोई बीमारी है जो सेंट्रल पार्ट ऑफ रेटिना या मैक्युला को इफेक्ट कर रही है, सो ऐसे केस में मल्टीफोकल ट्राईफोकल लेंसेज के लिए नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एक हेल्दी रेटिना बहुत ज़रूरी है इन लेंसेज की फंक्शनिंग के लिए। ये लेंसेज बेसिकली तभी काम करते हैं जब परफेक्टली रेटिना पे इनका फोकस आए, और वो इस तरह की सेंट्रल रेटिनल डिजीज़ेज़ में नहीं होता है। इनफैक्ट उसकी वजह से कभी कभी पेशेंट्स को प्रॉब्लम बढ़ सकती है। उनको जितना क्लियर दिख रहा था कैटरैक्ट सर्जरी के पहले, उससे और वर्स भी हो सकता है यदि सेंट्रल रेटिनल डिजीज़ वाले पेशेंट्स मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंस डलाते हैं। सो मेरी ओपिनियन यही रहती है हमेशा कि रेटिना में अगर सेंट्रल डिजीज़ का कोई प्रॉब्लम है तो मल्टीफोकल ट्राईफोकल लेंसेज के लिए ना जाएं। आप सिंपल मोनोफोकल लेंस डलाएं और पास के लिए चश्मा अलग से पहनें, क्योंकि ऐसे केस में प्रॉब्लम डेफिनेटली आ सकती है। सेंट्रल रेटिनल जो डिजीज़ेज़ होते हैं या मैक्युला के जो डिजीज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? उसमें मोस्ट कॉमन होता है एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन यानी ARMD। इसका ड्राई फॉर्म भी होता है, वेट फॉर्म भी होता है। दोनों में मल्टीफोकल लेंस अवॉइड करना चाहिए, ट्राईफोकल लेंस अवॉइड करना चाहिए। दूसरा मोस्ट कॉमन डिजीज़ होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक मैक्युलोपैथी, जिसमें कि डायबिटीज़ की वजह से रेटिना में स्वेलिंग आती है, रेटिना में ब्लीडिंग हो सकती है, रेटिना के अंदर काफ़ी डैमेज हो सकता है। इसे हम कहते हैं मैक्युलर एडिमा। तीसरा इसमें कारण है जो हमारा मायोपिक मैक्युलोपैथी होती है, यानी कि मायोपिया के कारण, हाई नंबर के कारण रेटिना में जो डैमेज होता है वो भी यूजुअली सेंट्रल रेटिना में ही होता है। इसे ऐसे केसेस में भी हम मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंस अवॉइड करने का एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट जो कॉमन डिजीज़ रहता है वो रहता है सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी या CSR। ये यूजुअली यंग एज में पाया जाता है, बट इसकी वजह से रेटिना में डैमेज ज़रूर हो जाता है, और आगे जाके जब इनकी एज बढ़ती है, कैटरैक्ट एज में आते हैं, तब ऐसे केस में मल्टीफोकल लेंस डालने से प्रॉपर फोकसिंग उसकी नहीं मिलती है और प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है।
लास्ट चीज़ इसमें है रेटिनल स्कार। बहुत सारे डिजीज़ होते हैं जिसकी वजह से रेटिना में स्कार हो सकता है, मैक्युला में स्कार हो सकता है। सो यदि इस तरह का स्कार है मैक्युला पे, तो ऐसे पेशेंट्स को भी मल्टीफोकल या ट्राइफोकल लेंस नहीं डलवाना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। क्लैरिटी प्रॉपर नहीं आती है, इमेज की डबलिंग हो सकती है, इमेज के आसपास हेलोज बन सकते हैं। सो प्रेफरेबली सेंट्रल डिजीज़ में, अगर सेंट्रल रेटिना में, मैक्युला में अगर कोई डिजीज़ रहा है या उसकी वजह से कोई निशान पड़ा हुआ है, सो प्लीज़ मल्टीफोकल या ट्राइफोकल लेंसेज के लिए नहीं जाएं। ये लेंसेज तभी अच्छे से काम करते हैं जब आपका रेटिना बिल्कुल परफेक्ट हो, सेंट्रल रेटिना बिल्कुल परफेक्ट हो, तभी अपना फ़ायदा दे पाते हैं, वरना आपको प्रॉब्लम इंक्रीज़ भी हो सकती है। सो ये चीज़ अपने कैटरैक्ट सर्जन से ज़रूर डिस्कस करें। अगर कैटरैक्ट सर्जन्स को रेटिना का थोड़ा भी डाउट है, सो एक रेटिना स्पेशलिस्ट को रेफ़र होना चाहिए, या फिर एक रेटिना स्पेशलिस्ट को आपको दिखाना चाहिए, जिससे कि वो चेक कर सके क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके या OCT स्कैन करके कि रेटिना का जो सेंट्रल पार्ट है वो हेल्दी है या नहीं। अगर वो हेल्दी है तभी मल्टीफोकल या ट्राइफोकल लेंस के लिए जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस जानकारी से आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से रिलेटेड सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।